लक्ष्मण जी के साथ में गुहराज का सत्संग होता है। उसको गुह गीता बोलते हैं। ये लक्ष्मण जी जो है ना, इनको जीवाचार्य कहा गया, जीवाचार्य, ये जीवों के आचार्य। तो लक्ष्मण जी गुहराज को समझाते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब पहले सामान्य जीवों की स्थिति की बात बताते हैं। भैया देखो, संसार में न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। ये भ्रम है। हम लोग ऐसा बोला करते हैं, अमुक आदमी ने हमको बहुत तकलीफ दिया, बहुत दुख दिया, अमुक आदमी ने हमारे लिए बहुत किया, बड़ा सुख दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। न संसार में कोई किसी को दुख देता है, न कोई किसी को सुख देता है। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। कर्मों के कारण ही सुख मिलता है, कर्मों के कारण ही दुख मिलता है। और यहां पर गुप्त रूप से लक्ष्मण जी एक बात ये भी कह रहे हैं कि संसार में न कहीं सुख है, न कहीं दुख है। आपने ये तो बहुत सुना होगा कि संसार में सुख नहीं है, लेकिन ये कम सुना होगा कि संसार में दुख नहीं है। हकीकत यही है, संसार में कुछ नहीं है, न सुख न दुख, दोनों नहीं। सुख नहीं है, हाँ, ये आप कैसे कहते हैं? ये आप कैसे कहते हैं? आप लोग कहेंगे हमको तो संसार से सुख मिलता है। अरे भाई बाबा लोग, आप लोग बोलते हैं, लेकिन हम माने कैसे? हमारा अनुभव तो कहता है, हमने रसगुल्ला खाया, हाँ, सुख मिला। गर्मी पड़ रही है, ठंडा ठंडा शरबत पिया, सुख मिला। बेटा स्कूल से आया, चिपटाया, सुख मिला। पप्पू की मम्मी को चिपटाया, सुख मिला। और आप प्रवचन दे रहे, संसार में सुख नहीं है। आपकी बात हम कैसे मान लें? ध्यान दीजिए, अभी मानेंगे आप। आपने रसगुल्ला खाया, हाँ, सुख मिला, हाँ मिला, बिल्कुल मिला। हम कब कह रहे हैं आपको सुख नहीं मिलता है? मिलता है। हम ये कह रहे हैं कि रसगुल्ले में सुख नहीं है, हम ये बोल रहे हैं। बुद्धि लगाइए। रसगुल्ला खाने से आपको सुख मिला, ये हम मना नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि रसगुल्ले में सुख नहीं है। जी क्या बात करते हैं? कैसे नहीं है रसगुल्ले में सुख? हाँ, चलो कागज पे लिखो, रसगुल्ले में सुख है, लिखो, साइन करो। लिख दिया? हाँ, पक्का है ना? हाँ है। और तुमको क्या चाहिए? सुख ही चाहिए ना? हाँ, सुख चाहिए। तुमको सुख चाहिए, रसगुल्ले में सुख है, और तुम्हारे हाथ की लिखावट है। हाँ, अब लो रसगुल्ला खाओ। एक रसगुल्ला खाया, सुख मिला? मिला। दूसरा रसगुल्ला खाया, सुख मिला? हाँ मिला, लेकिन पहले से कम। तीसरा रसगुल्ला खाया, सुख मिला? हाँ, और कम। चौथे रसगुल्ले में और कम। पांचवें रसगुल्ले में आप बोले, अरे भाई अब बस करो, उल्टी हो जाएगी। मारोगे क्या? तुम्हारी लिखावट है। तुमने क्या लिखा है? रसगुल्ले में सुख होता है, तो हम तुमको सुख दे रहे हैं। सुख उल्टी क्यों हो जाएगी? तुमको सुख मिलेगा।
नहीं 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 नहीं, अब सुख नहीं है। हाँ, आगे लाइन पर तो अब लिखो रसगुल्ले में सुख नहीं है। अरे रसगुल्ले में सुख थोड़ी है, तुम्हारी फीलिंग है, उसको तुम कहते हो सुख है। अच्छा चलो दूसरी प्रकार से समझो। एक आदमी ने अपने घर में पार्टी दिया और काका ताऊ मामा सबको बुलाया। हाँ, सब बैठे हैं डाइनिंग टेबल पर। हाँ, और मंगवाया हल्दीराम का रसगुल्ला। हाँ, और एक ने खाया। हाँ, बोला भाई कुछ भी हो क्वालिटी मेंटेन करता है, क्या बढ़िया रसगुल्ला है, सुख मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। इतने में एक व्यक्ति भागा भागाया, अरे सुनो, वो वहां चौराहे पर एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ? एक कार से एक मोटरसाइकिल टकरा गई। अच्छा फिर क्या हुआ? वो मोटरसाइकिल के ऊपर दो लड़के जा रहे थे, दोनों वहीं एट द स्पॉट डेड, दोनों मर गए। अच्छा वो तारा, आजकल के लड़के भी ना अंधे होकर मोटरसाइकिल चलाते। मोटरसाइकिल वाले तो बहुत ही इधर से ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे। वो जो आदमी आया है दौड़ा दौड़ा, वो कहता है सुनो तो क्या, वो दोनों लड़के जो मर गए ना, हाँ, एक तुम्हारा बेटा है उसमें से। बेटा मेरा? हाँ। क्या हो गया? अरे मेरा बेटा मर गया। क्या हुआ इससे? दुखी हो गया। अच्छा तुमको दुख हो रहा है? बहुत बड़ा दुख हो रहा है। अच्छा तो रसगुल्ले में तो सुख है, अभी तुम खा रहे थे ना, तो तुम कह रहे थे ना रसगुल्ले में बड़ा मजा आ रहा है। जी हाँ, रसगुल्ले में सुख है। हाँ, और तुमको बेटे के मरने का दुख हुआ है। हाँ, तो लो रसगुल्ला खाओ तो दुख कम हो जाए। वो कहेगा तुम्हारा गीला है, हमारा बेटा मर गया और तुम कह रहे हो रसगुल्ला खाओ। अब वो रसगुल्ले से सुख नहीं मिल रहा है, गायब हो गया। क्यों जी? ये रसगुल्ला भी सुनता है क्या? तुम्हारे बेटे के मरने की न्यूज सुना तो रसगुल्ले ने अपने में से सुख को गायब कर दिया। कहां गया वो सुख? दुखी हो गया। ले जाओ, अरे काय की पार्टी। इतने में दूसरा आदमी भागा भागाया। क्या बात है सेठ जी, क्या हुआ? अरे ये सूचना लाया। अरे कहां मरा, कैसे, क्या हुआ? वो जो दूसरा भागा भागाया, उन्होंने कहा ना ना, अरे आप क्यों घबरा रहे हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं? वो एक्सीडेंट जरूर हुआ, दो लड़के मर गए, लेकिन तुम्हारा बेटा तो बाहर बैठा है। अच्छा मतलब जो मरे थे वो मेरा बेटा नहीं था ना? लाओ लाओ रसगुल्ला, लाओ लो भाई खाओ। ये है संसार का सुख। अब सबसे समझ लेना, इसका मतलब क्या है? संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति में सुख होता नहीं है, हम मानते हैं, सुख की कल्पना करते हैं। इस वस्तु से सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। तो बार बार सुख की कल्पना करने से उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है, और अटैचमेंट होने के कारण से कामना पैदा होती है। और फिर जब उस वस्तु को हम ग्रहण करते हैं तो हमारा, ध्यान दीजिए एक एक शब्द पर, हमारा माना हुआ सुख उस वस्तु से हमारी फीलिंग में आता है नहीं? तो फिर दुख क्यों मिलता है? दुख क्यों मिलता है? दुख इसलिए मिलता है कि तुम किसी वस्तु में सुख मानते हो। जिस वस्तु से तुमको सुख मिलता है उसके छिन जाने पर दुख मिलता है, और यदि किसी में सुख न मानो तो उस वस्तु से दुख भी नहीं मिलेगा। कल मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, दूसरे का घर जल गया आपको कोई दुख नहीं मिलेगा, आपका जला तो दुख मिलेगा, क्योंकि आपने अपने घर में सुख माना है। इसलिए दूसरे का बेटा मर गया आपको दुख नहीं मिलेगा, आपका बेटा मरेगा तो दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने बेटे में सुख माना है। उसका कारण यह है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने भक्ति शतक में लिखा है, जगमह सुख दुख
दो नहीं, अस उर धरिले ज्ञान। और सुख माने दुख मिलत है, और सुख न जगत महमान। तो इसलिए लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, निषाद राजगुरु को कह रहे हैं, संसार में जो सुख दुख लोगों को मिलता है ना, वो कोई उसका देने वाला नहीं है, वो तो उसके स्वयं के जो कर्म है। वो जो ये अज्ञान के कारण ऐसा सोचता है, इसलिए उसको ये मिलता है। और फिर आगे कहते हैं, ये अज्ञान कैसा है कि मोह निशा सब सोबनिहारा, देखै सपन अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सोबनिहारा, देखै सपन अनेक प्रकारा। सब मोह रात्रि में सो रहे हैं, अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैं संसार संबंधी। अभी तो हमारा बेटा छोटा है, फिर वो बड़ा हो जाएगा, पढ़ जाएगा, लिख जाएगा, फिर व्यापार संभालने लग जाएगा, फिर उसके एक सुंदर सी लड़की देखेंगे, फिर उसका ब्याह करेंगे, और उसके बाद में फिर पोता होगा, पोती होगी, फिर पोता पोती फिर बड़े हो जाएंगे, फिर उनका ब्याह करेंगे, फिर पोते की बहू आएगी। ये जो कल्पनाएं है ना हमारी, ये है सपने, ये मोह रात्रि में सोए हुए जीवों के सपने। और जानहि तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानिय सब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। और जागा हुआ कौन है? लक्ष्मण जी कहते हैं, वो जीव जाग गया है जिसको संसार के विषयों के विलास से विरक्ति हो गई। संसार के विषयों से वो कैसी विरक्ति, कैसी विरक्ति? तो उसको आपको समझावें कैसी विरक्ति। संसार के विषयों से ऐसी विरक्ति होनी चाहिए जैसे एक व्यक्ति, और उसको जलेबी बहुत पसंद है, तो 1 किलो जलेबी उसके सामने रखी और जलेबी खाने लगा, बड़ा विभोर हो गया और ज्यादा खा गया। फिर क्या हुआ? उल्टी हो गई। तो जब उल्टी हो गई तो जो खिला रहा था उसने कहा, महाराज ताजा ताजा ही है, वापस अंदर रख लो, और तुम्हारे ही पेट में से निकली है, दूसरे की तो है नहीं। तो कहता है, छी छी छी, क्या बात करते हो। जैसे उल्टी हो गई, और उल्टी के प्रति कैसी दृष्टि होती है, ये खराब तो नहीं है तो हमारे पेट में से निकली हुई, लेकिन फिर भी उसको कैसे आप त्यागते हैं। ऐसे ही संसार के विषयों के विलास की उल्टी हो जाए, अच्छा न लगे, वो अच्छा न लगे, ठीक है, शरीर को चलाना है, उसके लिए खाना तो पड़ेगा, लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, रुचि ना हो। जैसे हम लोगों की रुचि होती है ना, किसी की शादी होने वाली है, कोई पार्टी होने वाली है, अरे भाई उनके यहाँ पार्टी में जाएंगे, और पार्टी में तो फिर क्या बात है, आजकल तो क्या पार्टियां होती है, वहां पर वो चाट का अलग और जूस का अलग, और खाने उसमें कितने प्रकार के व्यंजन रहते हैं, खूब मजा आएगा। हा? ये जो इंटरेस्ट है हमारा संसार के विषयों में, तो ये इंटरेस्ट खत्म हो जाए, ये रुचि खत्म हो जाए। संसार के विषय तो रहेंगे, विषय तो रहेंगे, विषय नहीं जाएंगे, और वो ग्रहण भी करने पड़ेंगे, लेकिन उनके प्रति जो रुचि है, आसक्ति है, वो हमारी समाप्त हो जाए। लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद राज, वो जीव जाग गया है। और अब असली बात कहते हैं, सखा
परम परमारथ देहु मन क्रम बचन राम पद देहु सखा परम परमारथ देहु मन क्रम बचन राम पद देहु। हे भैया, परम परमार्थ यही है कि भगवान राम के चरणों में मन क्रम वचन से प्रेम हो जाए, नेह उत्पन्न हो जाए। और राम कौन है? राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। राम परमार्थ रूप है। इस प्रकार से सत्संग हुआ है, निषाद राज को समझाया है लक्ष्मण जी ने।